हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स का लीड फॉर्म एक्सटेंशन या लीड फॉर्म एसेट। ये क्या होता है, किस लिए इसको अप्लाई करते हैं, आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और वहाँ समझेंगे कि गूगल का जो लीड फॉर्म एसेट है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने गूगल एड के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ हम समझेंगे लीड फॉर्म एसेट के बारे में। तो ये गूगल का अभी जो करंट रनिंग इंटरफेस है वो है। यदि आपके अकाउंट में ये इंटरफेस है तो यहाँ से आप जो एसेट है उसके ऊपर जाना चाहते हो तो या तो आप किसी कैंपेन के ऊपर क्लिक करके तब जा सकते हो या फिर डायरेक्टली एसेट्स के ऊपर जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, एड्स एंड एसेट, ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एसेट के ऊपर आ जाएंगे। तो आज हम लीड फॉर्म एसेट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हमारा एसेट है, लीड फॉर्म एसेट। यदि आपके पास ये इंटरफेस नहीं है और कई कई अकाउंट में आज के टाइम में नया इंटरफेस आ रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो यहाँ पर है, ये देखिए। यदि आपके अकाउंट में कुछ ऐसा इंटरफेस है जो गूगल का नया डिज़ाइन है इंटरफेस का, वो है, तो यहाँ आपको एसेट कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ कैंपेन पे जाना है। कैंपेन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एसेट है, आप यहाँ से जा सकते, या फिर यहाँ पर जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है। तो कैंपेन के ऊपर जाएंगे और एसेट के ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो ये सारे आपके एसेट हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप एसेट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपके सारे एसेट हैं, यहाँ से आप कोई भी एसेट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लीड फॉर्म एसेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने पुराने इंटरफेस पर जो अभी चल रहा है उसके ऊपर हम जाकर सीखते हैं कि लीड फॉर्म एसेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लीड फॉर्म एसेट है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस आइकन है, यहाँ पर अभी कोई एसेट हमने पुराना नहीं बनाया, तो नया एसेट बनाने के लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि लीड फॉर्म क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, लीड फॉर्म, यहाँ पर हम अपनी ऐड के साथ एक लीड फॉर्म अटैच कर सकते हैं और उस लीड फॉर्म के थ्रू हम अपने विजिटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में हम उसको एज ए लीड ट्रीट करेंगे और उसको हम कॉल बैक या फिर कॉन्टैक्ट बैक करेंगे। ठीक है, तो जो लीड फॉर्म एसेट है वो कब इंपॉर्टेंट होता है, लीड फॉर्म एसेट तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कोई लीड कलेक्ट करनी है, यानी कि हमारा कोई ऐसा बिजनेस या सर्विस है जिसमें हमें लीड कलेक्ट करनी है या फिर हमारे क्लाइंट के लिए हमें लीड कलेक्ट करनी है। जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी होम ट्यूशन सर्विस है, या फिर कोई और होम सर्विस है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, रूफिंग है। तो कोई भी ऐसी सर्विस जिसके लिए हमें लीड कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम लीड फॉर्म एसेट ये जो है वो बना सकते हैं और अपनी ऐड के साथ अटैच करेंगे। इस लीड फॉर्म एसेट के साथ क्या होता है कि जो विजिटर है वो बिना वेबसाइट के ऊपर विजिट किए सिंपली ऐड के ऊपर जो एसेट है वो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकता है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि लीड फॉर्म एसेट कैसे बनाते हैं। यहाँ जो प्लस आइकन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अपना जो लीड फॉर्म एसेट है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऐड टू। तो ये एसेट आप किस लेवल पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कैंपेन या फिर अकाउंट लेवल के ऊपर, यानी कि आपके अकाउंट में जितनी भी कैंपेन है उनके ऊपर चाहते हैं कि आप उन सभी कैंपेन्स पे ये अप्लाई हो तो आप अकाउंट लेवल पर ऐड करिए, या फिर आप किसी स्पेसिफिक कैंपेन के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंपेन सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर कैंपेन सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी कैंपेन आपके अकाउंट में है वो आ जाएंगी। उनमें से जिस भी कैंपेन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी कैंपेन के ऊपर चाहते हैं कि आपका जो ये लीड फॉर्म एसेट है वो दिखे, उस कैंपेन को यहाँ चेकबॉक्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और मैं बताता हूँ कि अकाउंट लेवल पर कैसे यहाँ पर बनाते हैं। तो अकाउंट लेवल पर सिंपली यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जितने भी एसेट है, जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन है, साइट लिंक एक्सटेंशन है, या फिर दूसरे जो स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट है हमने जो लास्ट वीडियोज में डिस्कस की है, वो हम 3 लेवल पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैंपेन लेवल, अकाउंट लेवल और एड ग्रुप लेवल। लेकिन जो लीड फॉर्म एसेट है वो 2 लेवल पर ही हम ऐड कर सकते हैं, एक कैंपेन लेवल होगा और एक अकाउंट लेवल। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर देखिए, अकाउंट लेवल लीड फॉर्म आर अवेलेबल ओनली इन सर्च एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। तो जब आप अकाउंट लेवल पर लीड फॉर्म ऐड करोगे तो वो सर्च कैंपेन या फिर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए ही अवेलेबल होंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए एसेट, क्रिएट न्यू या फिर यूज एक्सिस्टिंग। आपने पहले से कोई एसेट बना रखा है लीड फॉर्म एसेट, वो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी लीड फॉर्म एसेट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया एसेट बनाना पड़ेगा। वो यहाँ से बनाएंगे क्रिएट न्यू। तो इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले है ये है क्रिएट योर लीड फॉर्म।
तो यहाँ से हमें अपना लीड फॉर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हेडलाइन होगी, उसके बाद आपके बिजनेस का नाम होगा, उसके बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। 200 कैरेक्टर की लिमिट है विद स्पेस, और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 30 जो कैरेक्टर है उसकी लिमिट है। तो इससे ज़्यादा आप यहाँ नहीं दे सकते, वरना आपका जो एसेट है वो सेव नहीं होगा, एरर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो लीड फॉर्म है ये ऐसे दिखता है अभी। तो इसके लिए हमें हेडलाइन क्या देनी है, तो यहाँ पर आप कुछ भी हेडलाइन दे सकते हैं। तो वो आपको अपने आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोई हेडलाइन दूंगा, मान लो मेरा एक कोचिंग का बिजनेस है और वहाँ पर मैं फ्री डेमो के लिए लीड जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हेडलाइन दूंगा, फिल दिस फॉर्म एंड गेट फ्री डेमो। तो यहाँ पर देखिए 31 जो वर्ड लिमिट, करेक्टर लिमिट है वो आ गई है, तो आपका एरर आने लग गया है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम इस एंड को ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29 जो है करेक्टर लिमिट वो सही है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको जो फर्स्ट करेक्टर है उसको हम बड़ा कर देते हैं, जो दिखने में थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्री डेमो। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी हेडलाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस का जो भी नाम है आप वो दोगे। तो मान लो यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम है XYZ, तो ये आपका बिजनेस का नाम है। यहाँ पर देखिए जो लाइव चेंज हो रहा है कि हमें पता लग रहा है कि हमारा लीड फॉर्म कैसे दिखेगा। ये हमारा बिजनेस है। यहाँ पर अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर 200 वर्ड है तो यहाँ पर और आप बड़ा लिख सकते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम हो गया, यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और एक डिस्क्रिप्शन बनाइए अच्छा सा, वो यहाँ पर डाल दीजिए, वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गए क्वेश्चंस, आप अपने लीड फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर लेना चाहते हो। तो वो आपके जो सर्विस है, आपके क्लाइंट की सर्विस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप कलेक्ट कर सकते हो वो देखिए, यहाँ पर नेम है, उसके बाद फ़ोन नंबर है, ईमेल है, उसके बाद टाउन, सिटी, पोस्टल कोड, यहाँ पे कंट्री, काउंटी हो गई, कंट्री वगैरह, स्ट्रीट एड्रेस। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। उसके बाद आ रहा है वर्क इन्फॉर्मेशन, आपको वर्क इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो गई। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई लीड फॉर्म बनाए तो कम से कम इन्फॉर्मेशन, जितना भी पॉसिबल हो कम से कम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। क्योंकि जब भी कोई विजिटर लीड फॉर्म को फिल करेगा, कोई भी इस तरह से पसंद नहीं करता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को दो। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो लेनी है, ताकि जल्दी से जल्दी जो यूज़र है, जो विजिटर है, वो आपके लीड फॉर्म को फिल करे और आपको एक क्वालिटी लीड जो है वो मिल जाए। तो यहाँ मेरा एक मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, कुछ भी है, वो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें नेम की सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जो विजिटर है, जो क्लाइंट, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम नेम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फुल नेम आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप अलग अलग से ले सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम और सर नेम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर हो गया, आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद ईमेल है वो ले सकते हैं, ताकि आप ईमेल पर कॉन्टैक्ट उसको कर सकें। उसके बाद आपको इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। मान लो आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आप एक ही कंट्री में कर रहे हैं तो आपकी कंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टल कोड आप ले सकते हैं, या फिर टाउन, सिटी ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीट एड्रेस भी ले सकते हैं, ताकि आप उसको और अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आपको कलेक्ट करनी है। तो मान लो यहाँ से मैं टाउन, सिटी ले लेता हूँ, तो ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर वर्क इन्फॉर्मेशन, आपको वर्क इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी नेम, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल। तो आपकी कोई कंपनी है, वो B2B कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी नेम या फिर वर्क ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, वो आप यहाँ से चेक इन कर सकते हो। जैसे जिस भी चेक बॉक्स के ऊपर यहाँ पर चेक करोगे, तो वो चेक बॉक्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले आपका हो जाएगा, वो आपके लीड फॉर्म में ऐड हो जाएगा। और यहाँ से अनचेक मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए वो यहाँ से चला गया। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो कि आर यू ओवर डैश ईयर ऑफ एज। मान लो कि आपको ये ऐसी जो सर्विस है वो देना चाहते हो कि वो 18 साल से ऊपर जो विजिटर है उनके लिए है, तो आप यहाँ से चेक इन करके यहाँ पर एज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर कंफर्म करना चाहते हो कि आप 19 ईयर से अबव हो, 18 ईयर से अबव हो, 21 ईयर से अबव हो। तो यहाँ आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको यहाँ से चेक मत करना। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वालिफाइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये देखिए,
यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में आप जो क्वेश्चंस हैं वो यदि आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो इंग्लिश, या फिर यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, या आपके लोकेशन पर जो लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश से रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस जो रेडियो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप से, किस नीश में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑटो से रिलेटेड है, मान लो आपका ऑटो से रिलेटेड कोई सर्विस है, आप उसके लिए क्वेश्चन देखते हो, तो यहाँ जो है प्री डिफाइंड क्वेश्चन है, जैसे ये देखो विच व्हीकल मेक आर यू इंटरेस्टेड इन, यानी कि ऑटो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप यहाँ से आप उसको रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस में यहाँ पर देखिए कंपनी का साइज़ क्या है, वेबसाइट यूआरएल क्या है, उसके बाद आपका जॉब रोल क्या है, ये सारे क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड हो गए। एजुकेशन से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है तो वो यहाँ पर आ गया, देखिए विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के लिए एड रन करना चाहते हो, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप एड रन करते हो, तो यहाँ पर आप लीड फॉर्म एक्सटेंशन बनाते हो, तो ये आपके काम का हो सकता है। जैसे आप विच प्रोग्राम आर यू इंटरेस्टेड इन आप यहाँ से पहले ही पूछ सकते हो, ताकि जब भी आप उस बंदे को कॉल करो या ईमेल पर कॉन्टैक्ट करो तो आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उस जो बंदे की जो नीड्स हैं वो पहले ही समझ जाते हो कि उसको क्या चाहिए, और आप उसी तरह के ऑफर उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चन है, ये देखिए वुड यू रिकमेंड दिस व्हीकल, इस टाइप के कुछ जो इंश्योरेंस से रिलेटेड यदि आपका बिजनेस हो तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। जॉब्स हैं, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, रिटेल, टेक्नोलॉजी, तो ये सारी नीश यहाँ पर दी गई है। ट्रैवल से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यदि आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस है उसके लिए आप एड रन करते हो तो वहाँ पर एक्सटेंशन, जो लीड फॉर्म एक्सटेंशन बनाओगे, लीड फॉर्म एसेट बनाओगे, उसके लिए यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ योर ट्रैवल बजट, व्हाट इज़ योर रिटर्न डेट, तो ये आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल कर सकते हो, यहाँ से जो यूजर है उससे फिल करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए मान लो यहाँ पर मैं ऑटो से रिलेटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पहला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आते ही ये देखिए विच व्हीकल यू आर इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया मान लो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर, सिंपल एक आंसर बंदा लिखेगा, वो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर टाइप कर देगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक शॉर्ट आंसर यहाँ पर आएगा। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए विच व्हीकल आर यू इंटरेस्टेड, यहाँ पर मान लो आप लिखते हो कार, उसके बाद यहाँ पर मान लो आप लिख देते हो बाइक, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी कोई बंदा इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेगा तो कार या बाइक ये सारे जो है यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो, तो ये सारे यहाँ पर जो है ऑप्शंस उसको दिखेंगे और यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लीड फॉर्म में फिल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि आपको किस टाइप का आंसर चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए या फिर शॉर्ट आंसर में एक जो है वो उसका आंसर चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये हर टाइप का जो आपका क्वेश्चन होगा उसके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखिए सिंपली यदि मैं दूसरा कोई बिजनेस लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पर ये देखिए व्हाट इज़ योर साइज कंपनी, सिंपली आ गया ना, देखो मल्टीपल एंड शॉर्ट आंसर, तो यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए उसके बाद यदि आपको दो क्वेश्चन ऐड करने हैं तो दो भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मान लो आप जनरल क्वेश्चन एक मान लो एग्जाम्पल के लिए ये लिया, उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ ने ऐड किया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और यहाँ से ये देखिए ये दूसरा अपना क्वेश्चन हो गया। यदि आपको ये डिलीट करने हैं तो सिंपली यहाँ से क्वेश्चन है ये डिलीट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी नीश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं इनमें से। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस काम आते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो सर्विस है, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, और यदि वो ज़रूरी है तभी आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन डालने हैं, क्योंकि जितना लंबा आप लीड फॉर्म बनाओगे जो विजिटर है वो उतना ही इरिटेट हो सकता है, वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना ही शेयर करे और वो बाउंस बैक कर जाए, आपका लीड फॉर्म वो ना भरे। तो आपको यहाँ कोशिश करनी है कि कम से कम और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लो, ताकि आप उसको बाद में बैक कॉल या फिर ईमेल के थ्रू जब आप कॉन्टैक्ट करो तब आप उसकी जो नीड्स है उसको ये आप समझ सको और एक अच्छा ऑफर उसको प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पर लीड फॉर्म की जो सबसे मेन ज़रूरत है वो इसीलिए होती है। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, लीड फॉर्म में आपको प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल देना सबसे ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वरना आपका लीड फॉर्म सेलेक्ट जो है वो सेव नहीं होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर ली है, जो है ये है क्लाइंट की वेबसाइट है, और यहाँ पर देखिए ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए व्यू अवर प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा यूआरएल, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू जो प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल है यहाँ पर जाना है और इस बॉक्स में आपको ये पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज है वो आ गया है। मान लो आपकी या आपके क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है, तो ये मस्ट होता है, ये होना चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को बोलो या आप खुद यदि वेब डेवलपमेंट जानते हो तो वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है पेज ऐड करो, उसका यूआरएल यहाँ पर डालो। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का एक ऑप्शन होता है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये एक दूसरी वेबसाइट है, तो यहाँ पर यदि बैकग्राउंड इमेज स्टॉक में पहले से डाली हुई है, यदि यहाँ पर कोई इमेज नहीं आती तो यहाँ से अपलोड में आप जाओगे। अपलोड में जाने के बाद यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको इमेज बनानी है, अपने कंप्यूटर में डाल के रखनी है और यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके यहाँ से आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर वो सारी इमेज आ जाएंगी और वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी एसेट लाइब्रेरी से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जो है वो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ और ये देखिए ये हमारे एक इमेज मैंने ले ली और यहाँ पर सेव कर दी, तो ये इमेज यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमने फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, टाउन, सिटी, ये हमने यहाँ पर चेकबॉक्स में इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया और ये आप सारा समझ ही चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा लीड फॉर्म था जो हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज, इसका मतलब है जब भी कोई विजिटर लीड फॉर्म को सबमिट करेगा तो वहां पर सबमिट करने के बाद क्या मैसेज आएगा, वो कैसे दिखेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो सबमिट करेगा उसके बाद आता है ना थैंक यू, उसके बाद वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो ये फॉर एग्जांपल यहीं पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थैंक यू सिंपली यहाँ पर हम भी लिख देते हैं थैंक यू। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, तो इस टाइप का आप मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, तो सिंपली यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं वी विल कॉन्टैक्ट यू, तो ये देखिए वी विल कॉन्टैक्ट यू यहाँ पर ये लिखा आएगा। तो ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। देखिए 200 वर्ड्स की या भी 200 कैरेक्टर की लिमिट है, तो यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। आप और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको उसको प्रोवाइड करनी है, कुछ जो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ फ्री ऑफर मैं दे सकता हूँ, वो यहाँ पर आप मैसेज में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर ये लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये काम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो विजिटर है उसने जो ये फॉर्म है ये फिलअप कर दिया है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अब उसको कोशिश करो आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंगेज हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पर ये देने के बाद यहाँ पर ये देखिए कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पर तो विजिट साइट, डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ, आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ये डाल सकते हो शॉप नाउ। उसके बाद यदि आपकी कोई सर्विस है या वेबसाइट के ऊपर आप जाना चाहते हो कि जो विजिटर है वो वेबसाइट के ऊपर जाए, तो यहाँ से आप जो है ये विजिट साइट यहाँ डालिए और आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ से यहाँ पर डाल दीजिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पर ये एक लिंक है ये डाल देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, जब वो विजिटर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा विजिट वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना ही था। अब इसको जो है कंप्यूटर पर हम देखें कैसे दिखेगा, तो कंप्यूटर पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यदि हम बात करें लीड फॉर्म कैसा दिखेगा, तो लीड फॉर्म आपके जो कंप्यूटर है वो उसके ऊपर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मोबाइल से देख सकते हैं और ये फिर डेस्कटॉप व्यू यहाँ पर आपका आ गया है। तो क्रिएट सबमिशन फॉर्म हमने यहाँ पर जो है वो बना लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड, तो ये आपकी ऐड है यहाँ पर दिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लीड फॉर्म है वो दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर हम मोबाइल व्यू देखते हैं। मोबाइल व्यू में देखिए ये देखिए लर्न मोर, यहाँ पर ये आपका लीड फॉर्म ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है सेलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड, यहाँ पर आपकी ऐड कैसे दिखेगी, सबसे पहले यहाँ पर कैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपकी हेडलाइन आ गई तीनों, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया आपकी, ये आपके कॉल आउट एक्सटेंशन आ गए। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है स्ट्रक्चर स्निपेट आ गया, स्ट्रक्चर स्निपेट एसेट, इसके बाद ये सारे जो है साइट लिंक एक्सटेंशन आ गई। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आप इस बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सब क्या मैटर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारे एक्सटेंशन यहाँ पर हम समझ चुके हैं। ये हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, तो ये यहाँ पर ऐसा दिखेगा हमारी ऐड में। ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस, ये आप दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, या फिर जो भी यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन आपको देना है, डाउनलोड, गेट इन्फो, गेट ऑफर, गेट कोट, और जैसे गेट स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ, लर्न मोर, यहाँ पर देखिए रजिस्टर, रिक्वेस्ट डेमो, साइन अप, सब्सक्राइब, तो ये सारे जो कॉल टू एक्शन बटन है ये यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर आ जाएगा
और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे रजिस्टर नाउ एंड गेट बेस्ट ऑफर, ये ऐसे दे सकते हैं। जैसे 31 वर्ड हो गया, यहाँ पर एंड को हम इसी तरह से लिख देते हैं और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सही दिखे। तो ये देखिए, तो ऐसे आप दे सकते हैं। तो ये आपका यहाँ दिखेगा रजिस्टर, तो रजिस्टर नाउ एंड गेट बेस्ट ऑफर। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव जो डिस्क्रिप्शन दे, ताकि जब भी कोई आपकी ऐड को देखे तो वो यहाँ पर रजिस्टर करे, ताकि जो विजिटर है वो अट्रैक्ट हो आपके जो लीड फॉर्म है उसकी तरफ। तो यहाँ पर ये आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए लीड फॉर्म टाइप ये आ गया। तो यहाँ पर लीड फॉर्म टाइप में दो ऑप्शन है, मोर वॉल्यूम, मोर क्वालिफाइड। यहाँ पर गूगल क्या करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लीड फॉर्म देगा, सबमिट करवाएगा, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी सी लोअर हो सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए, दिस में रिजल्ट इन लीड्स विद लोअर इंटेंट। या फिर आपको मोर क्वालिफाइड, मोर क्वालिफाइड में क्या होगा, दिस में रिजल्ट इन फ्यूअर लीड्स बट अ हायर कॉस्ट पर लीड। तो यहाँ पर कॉस्ट पर लीड हाई हो सकती है, लेकिन लीड जो है वो कम होंगी, बट क्वालिटी उनकी अच्छी होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कौन सा यहाँ पर सिलेक्ट करते हो। ऑटोमेटिकली यहाँ पर मोर वॉल्यूम ये सिलेक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सारा कुछ यहाँ पर हमने समझ लिया। उसके बाद यदि आपको एक्सपोर्ट करनी है आपकी लीड्स, तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ से आप जैपियर के थ्रू या फिर जितनी सारी जो ऐप है यहाँ से आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये समझने के बाद, अब ये इंपोर्ट कन्वर्जन वगैरह आ गया। यदि आप कन्वर्जन इंपोर्ट करना चाहते हो लीड फॉर्म सबमिशन में, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं लीड फॉर्म सिर्फ बनाते कैसे हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा ये लीड फॉर्म है, ये हमारा सेव हो जाएगा। ये देखिए, ये आ गया। तो यहाँ पर हमें अपना लीड फॉर्म यहाँ पर सेव हो चुका है। ये देखिए, अब इसको किसी दूसरी कैंपेन के ऊपर आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ से कर सकते हो। ऐड टू कैंपेन, जिस भी कैंपेन के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। या फिर अकाउंट के ऊपर अप्लाई करना है तो अकाउंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। और यदि आपको ये लीड फॉर्म रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हो। पोज करना है, पोज कर सकते हो। इनेबल करना है, इनेबल कर सकते हो, यदि पहले से पोज है तो ये चेकबॉक्स के यहाँ पर ये फंक्शंस आते हैं। अब यहाँ से हम इस चेकबॉक्स को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लीड फॉर्म बन के तैयार हो गया है। यदि आपके लीड फॉर्म में कोई गलती रह गई, कोई आपने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करेंगे तो सिंपली आपका ये लीड फॉर्म आ गया। इसमें 3 पार्ट हमने समझे। सबसे पहले जो लीड फॉर्म है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो वाला ये है। उसके बाद हम चाहते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है लीड फॉर्म सबमिशन करने के बाद जो थैंक यू मैसेज दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, वो यहाँ पर है। ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जब आपकी ऐड के साथ जो लीड फॉर्म है वो कैसा दिखेगा, उसके लिए ये पार्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी ऐड के साथ जो लीड फॉर्म है ये यहाँ पर ऐसा दिखेगा। तो इस पे यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन बटन और डिस्क्रिप्शन यहाँ अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लीड फॉर्म टाइप है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट कैसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि मैन्युअली आप यहाँ से मैनेज करो, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इसको सिंपली सेव कर दोगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी कन्वर्जन आएंगी लास्ट 30 डेज की, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, यदि आप कहीं दूसरे जो थर्ड पार्टी ऐप है उससे ये कन्वर्जन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर लास्ट 30 डेज के लीड फॉर्म जो है वो मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर ये देखिए। जब आप देखेंगे कि कन्वर्जन यहाँ पर आई है लीड फॉर्म एक्सटेंशन में, आपको सिंपली लीड फॉर्म में आना, एसेट में जाकर लीड फॉर्म में आना है। यहाँ पर आपके लीड फॉर्म मिलेंगे। उसके बाद यहाँ कन्वर्जन पे देखिए, यहाँ पर कोई कन्वर्जन आई है, तो आप क्या करेंगे, उस कन्वर्जन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर CSV या फिर CSV फ्रॉम CRM, ये देखिए। तो यहाँ CSV पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो लीड फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी वो आपको मिलेगी, तो वो आप अपने क्लाइंट के पास भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लीड फॉर्म एसेट या लीड फॉर्म एक्सटेंशन, जिसको आपने डिटेल में समझा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझ आया होगा कि लीड फॉर्म का काम कैसे होता है, कब हम इसको अप्लाई करते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें लेनी चाहिए। तो लीड फॉर्म एक्सटेंशन का ये सारा काम है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।